केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे आश्रम को, जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी हैं। फिर दूसरा, सक्टासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है। मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं। पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे ही सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी में आगे धर्म नहीं है, ऊपर बाकी की चीजें प्रधान रूप से हैं, ठाकुर जी नीचे हैं, ऐसी स्थिति में ठाकुर जी अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से उस पूरे व्यवस्थित सकट का विध्वंस कर देते हैं। फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता। ये पूरी लीला है, सकट भंजन लीला, सक्टासुर वध लीला। इसलिए गृहस्थाश्रमियों को 2-3 काम यहां बहुत विशेष रूप से करने हैं। और वो क्या है? सबसे पहला, विवाह होते ही एक दूसरे से मन मिलाना है। ये तो होगा ही नहीं कि दोनों एक जैसे ही होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, विपरीत ही होने चाहिए। पर अगर उसमें कोई कमी है तो आप पूरक बनो, आप में कोई कमी तो वो पूरक बने, तभी आपकी बैलगाड़ी चलेगी। दूसरी बात, ठाकुर जी ऊपर हों, बाकी की सारी प्रायोरिटीज नीचे हों, तो बात बनेगी। तीसरी बात, दोनों सत्य, दान, दया और पवित्रता का पालन करें। एक ही करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से जब करोगे तो ठाकुर जी आपकी गृहस्थ आश्रम रूपी सकट का विध्वंस नहीं करेंगे। यह सक्टासुर वध की लीला। अगर इस प्रकार से एक एक लीला ठाकुर जी की घुटमन लीला में भी ऐसी हम लोगों को सीखने की कुछ बातें हैं। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में भी कोई भाव है, गौचारण लीला में भी भाव है, सब में हम सबको सीखने के लिए भाव है। ये कोई ऐसी लीला नहीं है बस हाँ खुश है कि वाह 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 कितनी बढ़िया, आनंद आ रहा हो सुन के। ये सिखाने वाले सब सीखे हैं। 3 महीना के ठाकुर जी है गए। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक बड़े हिन लगे। 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी की। कभी कभी बैठे बैठे दाऊ दादा को हाथ पकड़ के काट ले में जोड़ते। फिर दाऊ दादा भगा, मैया देख तेरो लाला काट गो मुए। यशोदा मैया तो खुश हो गई, मैया तू खुश है रही है मुँह काट को। अरे ना मैं देखूं तो मेरे लाला की दतुइयां कैसी। यशोदा मैया जाकर के दांतन को देखें, आहा कैसे मधुर लाल जी के छोटे छोटे दतुइयां निकल के आई हैं। उत्सव होने लगा गोकुल में, क्यों? लाला दांत निकल आए हैं। अब तो महाराज भीड़ लग गई, क्यों? गोपियां सब जामे अपने अपने हाथन ने कटवा में लाला तेरे सब मुंह में दे कि लाला नेक काट जाए। ऐसी छोटी छोटी सुई जैसी चुभे सबन के हाथन में, और सब भागो अपने माथे। हरी मैया तुम्हारा लाला तो ऐसा कोमल, काटे भी बड़े प्रेम ते है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, कभी कभी याद आ जाती हैं भाव। एक लीला है मेरे को याद आ जाए तो, ठाकुर जी के कर्ण भेदन संस्कार की लीला। देखूं अगर पद मिल जाए तो। लाल जी के कर्ण भेदन लीला की बहुत सुंदर एक लीला है। लाल जी जैसे ही 6-7 महीना के भय नेक नेक घुटमुन चलना सीख गए हैं। 7 महीने के घुटमुन चलते हैं? हाँ मैं 9-10 के मान लो।
अनुभव हमें कम है ना, आप सबको होगा। तो ठाकुर जी अब घुटमन चलन लगे, तो यशोदा मैया बोली अब लाला को कर्ण भेदन, कर्ण छेदन संस्कार करो। और सांडिल्य मुनि आए, और सांडिल्य मुनि आकर के लाला की कर्ण छेदन संस्कार की लीला कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, थोड़ी सी लीला मुझे याद है, वही सुना देते हैं। हाँ, तो लीला सुना देते हैं, वो पद तो नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी की कर्ण छेदन संस्कार हेरो है। लाला को आज सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीतांबरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं, वो गोल यूं आ जामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें, तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहें, ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही मारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रो है। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे, ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किए गए, आरती करी, नजर उतारी, ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी वह सुई देखें, और सुई देख करके और फिर मैया देखें, मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं। और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुई देखें, फिर मैया देखे, बोले जम का होएगो, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रहा है यार, नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो वाय देखा, फिर भैया देखे सुई है, बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में की, वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देगो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी, इनके कर्ण छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो, ये सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल है, ऐसे मेरे पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े, और कहां गए, बोले पास ही एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग ते इतकू चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं, बोले अरे ब्रजवासियों तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए, और मेरो लाला, ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें। और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो।
धीमे धीमे ठाकुर जी शांत है गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेलें, बीच बीच में कान पकड़ के रोमे, सब वर्णन कियो पद में। और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर से दूध खत्म है, कोने दूध दे दो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे कौन है, कहाँ है नंद नंदन, कहाँ है श्याम सुंदर। ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के है गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली देकर के ठाकुर जी को चलनो सिखावे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले सो ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चलें और फिर नेक चल के जोरते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाएं। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने लाला है। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही है। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया परब्रह्म तो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात ब्रजमंडल में है। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हो रहा है। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहां ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किए। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नहीं रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। धीमे धीमे ठाकुर जी अब नेक और बड़े है गए। अब ऊधम मचाने लगे हैं, पूरे घर में चौकड़ी मार के डोले। नंद भवन से बाहर जाए करके खूब सारो ऊधम मचामे। सब ठाकुर जी की लीला चल रही है। ये तो ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है, ये तो होना ही है भैया। तुम्हें कहा लगे कि लाल जी आएंगे तो ही भोग लगेगा? यहाँ लाल जी बैठे ही हैं पहले थे। लगाओ रे मधुमंगल श्री दामा लगाओ। तो ऐसी ठाकुर जी की लीला, बैठ जाओ भैया सब, और कुर्सी खाली पड़ी है इन पे बैठ जाओ। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडापरा वति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो
शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थान। ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते हैं। अच्छा बंधुओं, इन लीलाओं का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्व योग्य संपन्न व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने डाउन टू अर्थ, आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात बोले हम, अपने गुण को गोपनीय रखना सीखिए। हम लोग कोई गुण सीखते हैं, कोई गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम ऐसे रहने लग जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हमारे गुण से ही पता चल जाता है, कि हमारी आने जाने से ही पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस, पढ़े लिखे व्यक्ति की घड़ी पहनने का तरीका, पढ़े लिखे व्यक्ति की हेयर स्टाइल सब बता देती है, पढ़ा लिखा है। उसका यहां आना होता है तो देखते सब कहते हैं भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, भले हो 10वीं फेल, लेकिन उसकी स्थिति देख करके सबको लगने लगता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों में भी होता है कि उनकी चाल ढाल और अदब से यूं लगता है भैया कोई महामंडलेश्वर होंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी ऐसी भावना है, गोपनीय रखिए गुण को। पहली बार जब आपको कोई देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता होगा, ये तो धनवान नहीं होगा, ये तो सामान्य होगा, ये तो ऐसा होगा। इस प्रकार से आपका स्वरूप स्वभाव होना चाहिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, अपने गुण को छुपा करके कर रहे हैं, भुला करके कर रहे हैं कि वे परमात्मा है। और प्रेम का ये स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम जहां अतीत में होता है वहां प्रभुता छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, प्रभुता छुपाई जाती है। ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रभुता को छुपाया। क्या कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक जाते हैं। अग्नि यशोदा मैया चूल्हा में थे, जलती भये लकड़ी ने लेके भागे दाऊ दादा के पीछे। द्यमष्टि, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और फिर अपने गिनने के बाद में फिर नए नए बछड़ा बछिया जो जन्मे उनसे कंपैरिजन करें। वाह, अब दिखा के धकवे तक जय हो भैया, अब ढक ही दो। पहले तो सबरो प्रसाद सबके आगे दिखाई दियो, अब बात ढक रहे हैं बेचारे भोरे सबरे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। इसी को कहते प्रभुता छुपाना। जो है सहज है, सरल है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो रोज अपने दांत गिने बाबा, और वाके बाद फिर जामेंगे जो नए नए बछड़ा बछिया भयकाएं उनके गिन के आमे, और फिर रो में नंद बाबा के लाला काय रो रो। बोलो बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि मैं जब पेट में हतो ना तब मैया ने अच्छे से खान पान नहीं कियो। देख इतने दिन है गए अभी तक मेरे दांत ही नहीं निकल रहे, और जे गैया देख भूसा चरे भूसा खावे, और देख या के बालक जन्म लेते ही कछु दिनान में दांत निकल या में सबरे। मेरो ब्याह हो जाएगो और मैं तो अपनी बहू भूसा ही खवाए करूंगो ताकि मेरे बालकन के जन्म लेते ही दांत आ जाए। नंद बाबा के लाला कैसी बात बनावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि, जल में कूद जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा ते के लाला है जमुना तट पे घुमावे ले जाओ, रोज रो में ठाकुर जी मो घूम में जानो लेके चलो, डोल में जाऊंगो। तो नंद बाबा जब शाम को आ जाते हैं गौशाला से, तब लाला की उंगली पकड़ के लेके जामे, और ठाकुर जी जमुना तट पर डोलें।
यशोदा मैया कहें लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरे मैं का हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगा। और जैसे ही जमुना जी दिखन लगे सोई बाबा के पाम पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वा भी लाया हूं, तो जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक है। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचें, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी और एक बार गिरो निकर आयो तो मुंह बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं, अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, बाबा मैं डूब रहा हूं, बचाइयो मैं बचाइयो। नंद बाबा एक पाम लाल अल्लाह हाथ दे हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुआ घेर दें, बाबा पूरे गिरे जाए। अरे लाला ये कहा करे तू। सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाएं और चौकड़ी मार के भागें नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहा बात है। ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएं और यशोदा मैया ते जाके कहें मैया तेरी सौं खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के यशोदा तेने का खायो जब जे गर्भ में हो, जे इतनो झूठ बोले है, इतनो उद्यमी है छोरा या कि मैं कहा बताऊं। जल श्रृंग्यग्निड्यम शशि जल द्विज कंटकेभ्य। नंद भवन के आसपास गोकुल में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं सबके संग ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। द्विज कंटकेभ्य, ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है ब्रज में। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ठाकुर जी की सब लीला में सुख मिलता है। एक दिन ठाकुर जी को पता चली कि भैया ब्रजवासी सबरे अब गौरस निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें, सब हर घर में 1,000 गैया है। गोकुल नामी गोकुल है, जहां हर घर में 1,000 गैया है, उसका नाम है गोकुल। लेकिन सब ग्वाला ऐसे पतरे दुबरे पतर पूछ रहा से। ठाकुर जी बोले अरे तुम कछु खाओ पियो ना हो, तुम देखो मैं कैसो गद मदरा से तुम सबरे ऐसे पतरे पतरे डोलो। सब ठाकुर जी के सखा बेचारे सब कहें लाला तू तो राजा के यहाँ जन्मो है, तो तेरे काजे कोई कर थोड़ा ही है, हम पे तो कंस ने कर लगा रखो है, टैक्स। कर आज के नहीं है, कब से चले आ रहे हैं बताओ। ठाकुर जी बोले काय बात को कर। बोले अरे भैया या 84 कोस ब्रज की राजधानी है ना मथुरा, तो वहां के राजा कंस ने हम पे कर लगा रखो, जितनो भी दूध घी दही होएगो वहां को एक एक मटकी ही हम घर पे रख सकें, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़े। और मथुरा ते फिर वो कछु दाम दे और उनको 4 गुना दामन में कंस बेके। उस समय का सबसे बड़ा व्यापार था दूध घी दही आदि का। तो कंस क्या करता है, भोले वाले ब्रजवासियों के यहाँ गैया ये चराओ, तुम पालन करो पोषण करो और जितनो दूध घी दही होगा सब मथुरा धर के जाओ। उसकी बहुत छोटी सी रकम देता है और उन दूध घी दहियों को आगे मथुरा में, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, आसपास के क्षेत्रों में दुगने दाम में कंस बिकता है, खूब धन कमाता है। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि बोले कंस ने पूरे ब्रजवासीन के गौरस छीन रखे, बोले अभी तो मेरी इतनी आयु नहीं कि या कर को मैं क्षमा करवा दूं, पर अभी से प्रयास करूंगा तो बड़े जाके कर पाऊंगा, तो अभी कहा करूं। ठाकुर जी ने कही अरे एक बात बताओ, घर में दूध घी दही बचेगो तभी तो कर दोगे, घर में बचेगो ही नहीं तो कर कहा दोगे। बोले मतलब। बोले अगर चोर चोरी कर ले जाए, घर से मक्खन ले जाए, दही ले जाए, दूध ले जाए और तुम्हारे घर की सबरी मटकी चोरी है जाए तो फिर तो लाला फिर कहा करेंगे, बाकी सैनिक काम है देखवे के काजे घर पे।
अगर घर में मटकी ना मिलेंगी कह देंगे चोरी है गई, तो फिर क्षमा कर देंगे। और क्या भाई, जब घर में है ही ना तो कैसे कर दें। ठाकुर जी बोले यही काम होएगा। अब ब्रजमंडल में चोरी होएगी और सब घरंते मक्खन चुराए जाएंगे और घर के ही सदस्य चुराएंगे। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अरे चल मथुरा में रजिस्टर करवाया है, आज तो ये संस्था बनेगी यहाँ पे। और हम सब रे ग्वाला वाला, हम सबन को एक ही काम है, घर घर जानो, वाते मक्खन चुराए के, दही चुराए के, दूध चुराए के खानो, और जो ये पतरे पतरे से डोलने का, इन सबन को अपनी संस्था में शामिल करो। सबन को दूध घी दही खवाएंगे, चुरा चुरा के हम खाएंगे। कोई को पता थोड़ी चलेगी हमने चुरायो। ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, चोरी ना करेंगे। चोरी क्यों ना करोगे? लाला देख हमारो एक ही कर्तव्य है कि हम ने बड़े है जाए तो हमारो ब्याह है जाए, और चोरी करेंगे तो हमारो ब्याह ना होएगो। ठाकुर जी बोले ऐसे पतरे से बने रहोगे तो ब्याह ना होएगो, ने शरीर तो बनाना पड़ेगा। कौन अपनी बेटी ब्याहेगो तुमते? सब ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, तुम सबरे अपनी लीला अलग करो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हम ऐसे पतरे इनके संग ना खेलेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं उनको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी खेलते गदमदराओं के संग ही हैं। तो नेक नेक खानो पीनो शुरू करो। भाई देखो ठाकुर जी को स्वभाव कैसा है, कौवे धक्का मार देंगे, कौवे घेर देंगे, अभी प्रसाद ही घेर दियो, ये स्वभाव है ठाकुर जी को। अब सामने बारे में जाने ही ना होएगी तो ठाकुर जी कहेंगे अरे यार नेक उंगली छू दई तो कहीं मरमरा नहीं जाए। तो नेक ऐसे तो बनो कि ठाकुर जी खेल सके आपके संग, ज्यादा मत बनो, हाँ पर ठीक ठाक तो रहो, खाए पिए करो बढ़िया। सब ग्वाला बोले लाला तो ते दूर ना रहेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। और महाराज ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। पूरे ब्रजमंडल की नाक में दम है गयो। कोई के यहाँ आधी रात में करिया में, कोई के यहाँ दोपहरी में करिया में, कोई के यहाँ ते कैसे करिया में, कोई सब विविध विविध प्रकार की ठाकुर जी की चोरी बताई गई है। एक गोपी ने यो कह दी कि मेरे घर ते करके दिखाए तो मैं मानू। वाकई यहाँ चोरी तो करी करी, इतनो माखन बच गयो तो पूरे घर में ले पी आए। जैसी बाने फर्श पे पाम धरो, चीकनो मक्खन पैर ते लगो, धड़ाम ते गिरी सिर फूट गो। हाथ पाम सबरे एक है गए। बेचारी लड़खड़ाती भई आई। ठाकुर जी बोले जे हमें तेने हमते कहा कही हमारे घर चोरी करके दिखा, बाको प्रसाद दियो तो है, चोरी तो करी करी, तेरे हाथ पाम तोड़ दिए, आइंदा कभी मत बोलियो ऐसे। और जा घर ते चोरी ना कर पामे। जैसे कोई चतुर गोपी अगर इतनी व्यवस्था कर दे कि ठाकुर जी आ ही नहीं सके वहां के घर, ऐसी गोपीन के यहां ठाकुर जी कोयला लेके जाएं और बाहर जाकर के सुंदर कछु दृश्य, कछु भूतरा सो हवा सो बनाया में। ग्वाला बोले लाला या को कहा मतलब है? बोले इनने हमारो खान पान रोको है, हमारी पूरी जिम्मेवारी होगी कि इनके घर में भी चूल्हो नहीं जले। हमारो माखन हम हमारे मुख में आवे तो रोको है, तो हम भी इनके चूल्हे को सर्वनाश करेंगे। भागवत में वर्णन आता है, एवं एवं धाष्टर्यन्य सुस्ते कुरते मेहनादि निवास्तौ स्तेयोपाय विरचित कृति सुप्रकीतो यथास्ते। क्या करते हैं ठाकुर जी? एक गोपी के घर में ठाकुर जी ने खूब प्रयास करिए, योजना बनाई, लेकिन चोरी नहीं कर पाए। ठाकुर जी बोले हम भूखे रह गए, अब या को दंड देंगे, कल ये भूखी रहेगी। कैसे रहेगी? सब ग्वालान थे। ठाकुर जी बोले हम बे सुनो, सबरे रात में सो जाइयो और सवेरे उठते ही बिना शौचालय गए मेरे पास आ जाइयो, बिना शौच गए। सब ग्वाला बोले लाला सवेरे उठते तो शौच को जामे। बोले ना जानो ना, मेरे पास आनो। सवेरे सवेरे सबरे ग्वाला आ गए। बोले लाला जल्दी बता कहा करना है। सुबह सुबह उठे, चलो वह गोपी के यहाँ।
और सबरी गोपी ने ले जा करके महाराज पूरे आंगन में सवेरे सवेरे ही सब क्रिया कर करा के भाज गए माते। सुबह गोपी उठी, राम 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 राम, यशोदा मैया के पास गई, बोलो मैया दुनिया के घर में तो गोबर के चौका लगे, मैं कहा बताऊं, मैं हनादीनी वास्तव। गोपी ने लाला पकड़े, बोले अरे लाला ये कैसे कर तू? बोले तेने हमारो भोजन रोको ना कल, या हमारे तेरे अंगना में हूं हम। अब सबरी गोपी को ठाकुर जी कह रहे हैं जा गोपी ने ज्यादा सुरक्षा करी, बाकी घर जई हुए को एक खिड़की खोल के रखो हमारे काजे, इतना खौफ है ठाकुर जी को। लेकिन भैया ये सब लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं, एक को भी क्रोध नहीं आता ठाकुर जी पे, सबके मन में यही आता है। अब तो गोपियों की स्थिति हो गई कि दूध जब जमाती है ना, उसमें केसर डालती हैं, उसी में मिश्री डालती हैं, उसी में इलायची पीस के डालती हैं, क्यों और स्वादिष्ट है जाए, लाला कहीं चोरी करवे आवेगो तो वहां कुछ स्वाद मिले, ऐसा बनाऊं कि मेरे घर ही चोरी करो करे और कहीं नहीं जाए। ऐसी सब गोपियों की स्थिति हो गई। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। धीमे धीमे ठाकुर जी आगे बढ़े। एक दिन यशोदा मैया को क्रोध आ गया और ठाकुर जी ने सबरे गौरस तोड़ फोड़ दिए। मैया ने लाला ऊखल से बांध दिए, बोले आज तो ना रोटी मिलेगी ना पानी दूध कछु ना मिलेगा, अब तू बैठो रहे खड़ो रहे यहीं पे। ठाकुर जी इतने में सरक सरक के आगे गए। दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, दोनों का जैसे स्पर्श किया टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र प्रकट हुए। कुबेर के पुत्र एक बार बहुत, कुबेर के पुत्र हैं भैया साक्षात धन के राजा कुबेर। उनके पुत्रों में भी एक सूक्ष्म मद आ गया, हम कुबेर के बेटा, हमको कोई रोक टोक। मद्यपान करके और निर्वस्त्र होकर के जलाशय में स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी का निकलना हुआ। तो नारद जी को देख लिया, उसके बाद भी इन्होंने जरा भी सम्मान में ना तो वस्त्र धारण किए और ना ही अपना जो हल्ला कर रहे थे नहाते समय वो बंद किया। नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने बस सोच लिया, बोले कि बहुत ही निर्वस्त्र रहने का शौक है इन लोगों को, इतना भी विचार नहीं करते कि निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं नदी में और एक संत महापुरुष कहीं पास से जा रहे हैं तो ये भी नहीं कि निकल के थोड़ा शांति से उनको प्रणाम कर लें, थोड़ी मर्यादा का पालन कर लें। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, बहुत निर्वस्त्र रहने का तुमको आनंद मिलता है, जाओ निर्वस्त्र रहो। और वे दोनों वृक्ष बन गए। लेकिन एक भगवत भक्त के द्वारा श्राप मिला है तो वो श्राप भी कितना खूबसूरत, कितना आनंदमय। भगवान के हाथों से ही श्राप मुक्त हुए दोनों। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोग यदि क्रोध करें तो उस क्रोध को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि बड़ों के क्रोध में कोई ना कोई आशीष ही छुपा है। नल कुंवर, हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले जब वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल आए, कोई ना देखो ठाकुर जी को। ठाकुर जी का प्रथम दर्शन यदि गोकुल में किसी ने किया तो इन दोनों यमलार्जुन के वृक्षों ने ही किया। प्रथम दर्शन की बड़ी महिमा होती ना, कपाट खुलते सबसे पहले हमको दिखे। बद्रीनाथ के दर्शन, केदारनाथ के कपाट दर्शन करने कितने लोग जाते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी आए, सबसे पहले गोकुल में ठाकुर जी को किसी ने देखा तो ये कुबेर के पुत्रों ने। तो एक संत के द्वारा किया गया रोष भी कल्याणकारी होता है। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तम पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बोले हे नाथ, हमारी वाणी केवल आपके गुणानुवाद गाए, कान केवल आपकी लीला सुने, हाथ केवल आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें और नेत्र, अब देखो यहां कितनी अच्छी बात, सबको तो कहा कि सब आपकी सेवा करें,
कान आपकी कथा सुने, जिह्वा आपका नाम गाए, हाथ करताल बजाएं, पैर प्रदक्षिणा करें, पर नेत्र, बोले नेत्रों के लिए क्या कह रहे हैं? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। राधा रमणम हरे हरे पद में सबसे पहला श्लोक जो गाते हैं वो यही श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत जी का। सब तो भगवत स्मृति में रहे, हाथ करताल बजाएं, पैर प्रदक्षिणा करें, कान सुने, मुख गावे, पर नेत्र, बोले नेत्र भवत तनु नाम, आपके जो तनु हैं, आपके जो सेवक हैं, आपके जो अर्चक हैं, आपके जो संत हैं, महत्पुरुष हैं, कथा वक्ता हैं, वैष्णव हैं, उनका दर्शन करें। कुबेर के पुत्र कह रहे हैं प्रत्यक्ष पहले आपके दर्शन नहीं हो सकते व्यक्ति को। कान आपकी कथा स्पष्ट सुन सकती है, जीव आपका नाम स्पष्ट गा सकती है, पैर आपकी प्रदक्षिणा स्पष्ट कर सकते हैं, हाथ करताल और सेवा कर सकते हैं, पर दृष्टि आपका स्पष्ट दर्शन एक बार में नहीं कर पाएगी। इस दृष्टि से पहले खूब संतों के दर्शन करो, खूब वैष्णवों के दर्शन करो, खूब तीर्थों के दर्शन करो, ठाकुर जी के जो तनु हैं उनके खूब दर्शन करो। इतने दर्शन कर लो नेत्रों से कि खूब मात्रा में नेत्रों में केवल वैष्णव विराज जाएं। जब अनेक मात्रा में वैष्णव विराज जाएंगे, उन अनेक वैष्णवों के मंथन से ही एक दिन इन नेत्रों को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। ये बात कह रहे हैं कौन? कुबेर के पुत्र। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुवर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, दोनों आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी अभी भी बंधे रह गए। यशोदा मैया को पता चली 2 वृक्ष गिर गए हैं। मैया ने आकर के लाला को खोलो, हृदय से लगायो और नंद बाबा से बोली, जा दिनाते हमारो लाला भयो, कोई ना कोई संकट आते जामे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, कहां चलें? वृंदावन आकर के ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है वृंदावन। वृंदावन श्री श्यामा जी का निज स्थापित है। ये पृथ्वी पर नहीं है, अब है, पर भूतल पर किशोरी जी आई ही इसी शर्त पर हैं कि आप गोलोक धाम से वृंदावन को लाओ। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये 3 यदि पृथ्वी पर आएंगे तो श्यामा जी ने वचन दिया है कि मैं आऊंगी। इसीलिए इन तीनों को ठाकुर जी वृंदावन पृथ्वी पर लेकर के आए। तो वृंदावन जैसे ही आए ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ये वही वृंदावन है जिसको किशोरी जी की शर्त पर भेजा गया है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी आकर के लीलाएं कर रहे हैं। एक अघासुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया। गोप ग्वाल सब ठाकुर जी के साथ में रहते हैं। लाला एक दिन रोने लगे। मैया बोली, कहाँ बात है लाला, अब काय को रो रहे हो? बोले, मैया अब मैं बड़ो है गऊ। बोले, तो यह बात में रो काय को रो? बोले, अब मैं गैया चरावे जाऊंगा, अब वो गैया चरानी है। मैया तुम वो कैसे गैया चरावे भेज। भैया बोली, लाला कितनो बड़ो भयो तू? पहले 3 साल को, अब 4.5 साल को है गो। 1 साल ही बड़ो भयो लाला। ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। और जिद करने लगे तो मैया बोली, एक काम कर लाला, तू गैया मत चरा, तू बछिया बछड़ा चरा ले। तो गैया के छोटे गैया लेके नंद बाबा जाते हैं, छोटी छोटी बछड़ा बछिया ने लेके ठाकुर जी जहां है। सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के संग जाते हैं। अपने अपने घर से सब ग्वाला छाक लेकर के आते हैं। छाक मतलब भोजन, जिसको पिकनिक बोलते हैं। सब छाक लेके आते हैं। कोई सब्जी लावेगो, कोई दही लावेगो, कोई रोटी लावेगो, कोई गुड़ लावेगो। सबको अलग अलग बांटी भैया। एक रात पहले ही सब ग्वाला आपस में बात कर लें। एक की सेवा रोटी की है, एक की सेवा सब्जी की है, एक की सेवा गुड़ की है, एक की सेवा छाछ की है, एक की सेवा मक्खन की है, आदि आदि सब की।
सब बोले लाला तू का लावे को? बोले मैं कछु ना लाऊं, मैं केवल खाऊंगो, केवल खावे आऊंगो। ठाकुर जी कुछ नहीं लेके जाते, खाने जाते हैं। इतना सुंदर वर्णन श्री शुकाचार्य जी ने किया है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। ठाकुर जी कैसे बैठते हैं भोजन पाने के लिए, छाक पाने के लिए। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्रुहितो हासयन् नरमभिस्वे स्वर्ग लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुग्बाल केली। ठाकुर जी कैसे प्रसाद पाते हैं वन में जाके? पहले तो सब ग्वालान में लड़ाई हो गए, काय बात की? लाला तू हमारे सामने बैठे हो, देख तू हमारो प्रेमी ना है, तू हमारे सामने ना बैठे को। तो ठाकुर जी कहे मैं अब कहा करूं? अब सब ग्वाला पुराने पुराने एहसान याद दिलाते हैं ठाकुर जी को। देख लाला तू वहां पकड़ो गयो, मैंने तो बचाया, मेरे सामने बैठ। कोई ग्वाला के लाला तो तब भूख लगी, मैंने भोजन करा, मेरे सामने बैठ। ठाकुर जी बोले बड़ी विचित्र बात है, कहा करूं? सो ठाकुर जी यहाँ पर शुकाचार्य जी कहते हैं ऐसा रूप धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं कि सब ग्वालों को यही लग रहा है कि लाला हमारे सामने बैठो है। और हर ग्वाला ठाकुर जी को देख के उसके मन में भाव आ रहा है कि ठाकुर जी उसके सामने बैठे हैं, ठाकुर जी उसके सामने बैठे हैं। और वो ग्वाला बगल वाले तो कह रहा देख मोते प्रेम करे, बगल वाले कह रहे हाँ तोते कर मोते करे ज्यादा, तोते ज्यादा मोते करे। सब आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा प्रेम करे। ठाकुर जी सबको सुख दे रहे, क्यों बंद हो रहा है बीच में? अब ठाकुर जी प्रसाद कैसे पा रहे हैं कि वामे पाने मृषण कवलम, अपने बाम ठाकुर जी ने रोटी का कवल रखा है, एक हाथ रोटी है और अपने सीधे हाथ के उंगलियों के बीच में तत्फलम लांगुलीषु, अब उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के सब अचार रखे हैं। यहाँ पे हींग का अचार, यहाँ पे अदरक का अचार, यहाँ पे आम का अचार, ऐसे ठाकुर जी ने ले रखा है। और अपने हाथ के बिल्कुल मध्य में चटनी रखी है। और एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं। और फिर इतना करने पर भी कैसे बैठे हैं? बोले इस बाम में तो बंशी दबा रखी है, इस बाम में गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी, ऐसे बैठे हैं ठाकुर, ऐसे ऐसे खा रहे हैं। और बीच बीच में फिर जो ग्वाला और बैठे हैं आसपास, उनसे कहे अरे तू कहा लेके आयो? बोले मैं ये लेके खवा। तो ठाकुर जी उसके हाथ से खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी सब ग्वालाओं के बीच में बैठ के पा रहे हैं। तभी ठाकुर जी बोले अरे जी मधुमंगल कहाँ गए हो? सीधा हम बोलो लाला कड़ी लेके आयो है। और भाई यूं लगी होगी कि तू खा जाएगा, सबरे खा जाएंगे, बाय ना मिलेगी, एक में बैठ के खा रहा है। ठाकुर जी बोले तारी के मैं बताऊं। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए तो महाराज पूरे मुख से लगा करके कड़ी पी रहा था। ठाकुर जी बोले अरे हम तो छुपा के पी रहे है। मधुमंगल बोल ना लाला ना, वो बात ऐसी है 3 दिन पुरानी कड़ी लाला, बासी है गई, खट्टी है गई। देख मेरी आंख अब मिच रही है, इतनी जोर की खट्टी की आंख ना खुल रही। अब मैंने सोची ऐसी बासी कड़ी ना खवाऊंगो लाला है। ठाकुर जी
बासी है गई लाला या मारे ना खवाए रो तो है। ठाकुर जी बोले पर मोए तो मिल गई। मधुमंगल बोलो कहां मिल गई, मैं तो सबरी खाको। ठाकुर जी ने वाकी ठोड़ी पकड़ी, अपने समीप खींचो, वाकई यहाँ पे जो कढ़ी की मूछ बनी भाई, या नाक पे लगी भाई, या गाल पे लगी भाई, ठाकुर जी जीभ निकाल के सब चाट गए। और जैसे ही जीभ निकाल के चाटन लगे लाल जी, मधुमंगल के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के अंक ते भर गयो। वो लाला तू एक बात बता, तू सच में मानव है ना? ठाकुर जी बोले क्यों? बोले इतनो प्रेम कोई मानव ना कर सके, तू इतनो प्रेम काहे को करे हमते? हम सबरे ग्वारिया गोवर थापवे वारे, ना हम ऐसो अच्छो पहने ना खामे, बिल्कुल सामान्य से हमारो व्यवहार है, और तू लाला फिर भी ऐसो प्रेम करे। बता तू नेक लज्जा ना आई, तू मेरे होटल ने चाट को हैं, मेरे मुंह पे लगी सबरी कड़ी चाट को। ऐसो प्रेम मत करे कर लाला, क्योंकि 24 घंटा तू ही दिखे हमें। काउदना तू हमसे कहीं दूर चलो गए हो तो हम हमारे प्राण चले जाएंगे लाला। ठाकुर जी बोले मैं कहीं ना जाऊंगा मधुमंगल, मैं तो सदा तुम लोगन के बीच रहूंगा। लेकिन इस लीला को देख करके आकाश में बैठे लीला देख रहे सब ब्रह्मा जी ने जन्म से अभी तक पूरी लीला देखी, सब देवता देख रहे हैं एक एक लीला ठाकुर जी की। पर इस स्थिति में आते ही ब्रह्मा जी बोले ये परमात्मा नहीं हो सकता। अब सोचो, हम तो मानव हैं, जब ब्रह्मा को संशय हो सकता है ठाकुर जी पर, और यही संशय पूतना है। ब्रह्मा जी बोले, जबकि ब्रह्मा को पता है स्पष्ट कि ये परमात्मा, पर फिर भी इतने ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि करेक्टर में उतर गए ठाकुर जी, इतने सहज इतने सरल कि ब्रह्मा को लग रहा है कि ये कोई भैलू पिया है, ये परमात्मा नहीं। और परीक्षा लेने के लिए भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना जी में मुख धोने गए, इतने में सब ग्वाल बालों को लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी लौट करके आए, जब किसी को नहीं पाया, खूब ढूंढा ठाकुर जी को, जब नहीं मिले तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने अब अपनी दैवी शक्तियों से देखा कहां है सब, तब पाया अच्छा हम पे संशय। ब्रह्मा ने, भगवान ने अपने ही अंग से सारे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, और श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल और सब गैयाओं के बछड़ाओं के रूप धारण करके ब्रज चले गए। हमको तो 4-5 ग्वालाओं के नाम है, ठाकुर जी के ग्वाला भी हजारों की संख्या में, एक आध ग्वाला नहीं। अब हमारे नाना जी महाराज जी एक कथा और सुनाते थे। नाना जी कहते, बोले लाला जे लीला भी ठाकुर जी ने बड़ी सूझबूझ के करी। मैंने क्यों? बोले ब्रज में जितनी गोपी हैं, सबन के मन में यूं आवे कि काश कन्हैया हमारो लाला हो तो जितनी भी गोपीन के ग्वाला हैं सब कृष्ण बन गए। तो मानो सब गोपीन की मनवांछित इच्छा पूरी कर दी। आज जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो और दिना तो गोपीन की स्थिति यही, खुद को लाला पास आ गए हो, लेकिन वह तो बस गले ते लगा रही है, देख कर नहीं आ रही है, क्योंकि सब ठाकुर जी पे मोहित हैं। पर आज जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटे हैं तो आज सबरे ग्वाला जैसे जैसे अपने घर गए, उनकी माँ इतनो प्रेम कर रही है, इतनो दुलार कर रही है, गोद में लिए डोल रही है, नीचे उतारी नहीं रही है, तू तो मेरी गोद में ही रहे लाला, पर थग्गो होगो। क्योंकि सबको ऐसा आभास हो रहा है कि जैसा प्रेमी श्री कृष्ण वैसे ही प्रेमी हमारे लाला है गए। फिर यशोदा मैया आती है और सब नंद बाबा के सब ग्वारिया आमे गैयान को दूध निकारे, वो दूध औटा के ठाकुर जी को पिवा दियो जाए। जब बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीमे तो कभी कभी गैयान के मन में आवे कि अगर लाला ऐसा मुख लगा के हमारो दूध पीते तो कितनो सुख मिलतो। आज ठाकुर की सब बछिया भी सब ठाकुर जी बन गए, और ठाकुर जी जाकर के गैयान की इच्छा भी पूरी कर रहे हैं, सबके थनन से लगा करके दूध पी रहे हैं, और सब गैयान के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, ऐसा सबन को लग रहा हो ये हमारे बछड़ा बच्चिया ना श्री कृष्ण ही दूध पी रहे हैं।
और तीसरी बात, एक ज्योतिषी आए और उन ज्योतिषी ने आकर के यूं कही कि भैया एक ऐसा काल आ रहे है जाके कारण आगामी 13-15 वर्ष तक कोई ब्याह नहीं होंगे। जाकू भी अपनी लाली को लालांते ब्याह करना हो वो अब ही कर दो, क्योंकि ब्याह भले ही कर दो, गौना बाद में करते रही हो। अब ये प्राचीन भारत की परंपरा भी रही है। तो महाराज जितनी भी गोपी हैं, उन सब की जितनी भी लाली हैं, उन सबरी लालीन को ग्वालांत ब्याह को, सबरे ग्वाला श्री कृष्ण, सब ग्वाला श्री कृष्ण है। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी के इस कृत्य में ठाकुर जी ने सारे ब्रज को स्वीकार कर लिया। क्यों ब्रज की रज इतनी श्रेष्ठ है? क्योंकि वैसे तो श्री कृष्ण पैरों से घूमे होंगे 84 कोस में, लेकिन पूरा ब्रज तो नहीं छाया होगा। तो अब ठाकुर जी इतने रूप में प्रकट हो गए कि ब्रज के एक एक कोने को अपने चरण रज का स्पर्श करा रहे हैं। संपूर्ण 84 कोस का एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं जिसको आप कह दें कि यहां ठाकुर जी नहीं आए होंगे। पूरे ब्रज में ठाकुर जी ने विचरण किया। और फिर मृद भक्षण ठाकुर जी ने एक जगह मट्टी खाई नहीं, ये जितनी गैया बछड़ा बछियान के रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं, जहां जहां भी घास खामे अपनी जीभ निकारें, जीभ निकाल के पूरी ब्रज की रज को अपना उच्छिष्ट बना करके प्रसाद कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भले ही सोच करके कुछ भी किया हो, पर इस लीला से ब्रज का उद्धार हो गया, सब श्री कृष्ण हो गए। एक साल बाद ब्रह्मा जी के मन में आई कि मैं जाके देखूं, बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में। जैसे ही ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में बंधी थे सब नीचे डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, एक की एक्स्ट्रा कॉपी बनाने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। जुड़वा बनाता हूं मैं भी, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है, पर एज इट इज कॉपी ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं। समझ गया, बोले कि ये तो मैंने गलत कर दिया। बोले अब क्षमा मांगू भगवान से। तब सोचे अकेला जाऊंगा तो गुस्सा हो जाएंगे, जिन ग्वाल बालों का हरण करके ले गया उनको ले आऊं, उनके सहित उनको पधरा के फिर क्षमा मांगूंगा, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मलोक जा रहे थे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी का ही रूप धारण कर लिया। 4 मुख, खूब सारी भुजा, और भीतर प्रवेश करते करते ठाकुर जी ब्रह्मा जी के रूप में गए और ब्रह्मलोक में जाके मीटिंग बुलाई। सबको बुला करके बोले, हमको पता चला एक बेलूपिया घूम रहा है हमारा, हमारे जैसा ही रूप है उसका। वो अगर ब्रह्मलोक में आवे तो उसको हमारी आज्ञा है, पूछने मत आना, हम हमसे बिना पूछे मार पीट के भगा देना। ब्रह्मलोक में सब सतर्क हो गए, बोले बेलूपिया आएगा। इतने में असली ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा को देखते ही कहां सब लोग दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, ब्रह्मणे नमः। और आज सबरे डंडा लेके भाग रहे, भाग यहां से बेलूपिया। ब्रह्मा जी जान बचा के भागे, दूसरे लोकों में पहुंचे। शंकर जी से बोले पता नहीं क्या हो गया है, पूरा ब्रह्मलोक मुझे मारने डोल रहा है। नारद जी आदि सब इकट्ठे हो गए, सबने कहा, बोले स्वीकार कर लो कि तुम नकली ब्रह्मा हो। मैं कैसे कर लूं, मैं ही तो असली हूं। बोले नहीं, अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सबके आगे आज बोले, मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं असली नहीं हूं, मैं ही बेलूपिया हूं। तब सबने उनको छोड़ा, हाथ पांव बांध दिए, बोले चलो तुमको ब्रह्मलोक में कैदी बना दें। लेकर के जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी बोले, एक बार कैद खाने में जाने से पहले ब्रह्मा जी से मिलवा दो मुझे, असली ब्रह्मा से। बोले हाँ चलो। जैसे ही ब्रह्मलोक में भीतर प्रवेश किया, ब्रह्मा के सिंहासन पर सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वही बाल गोपाल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्रोध में ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं ब्रह्मा की ओर। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, स्तुति गाई। सबसे सुंदर स्तुतियों में एक स्तुति ब्रह्मा की भी है कि नो मिड्यते ब्रह्मपुषे तडिदम बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय
वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय कि उच्छेत्पणं गर्वगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुच्छे कियदप्यनंतरम्। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं पता है? ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी एक बात बताओ। भगवान बोले क्या? बोले गर्भ में जब बालक आ जाता है और वो बालक यदि कभी माँ के पेट में हिलता डुलता है या हाथ पैर चलाता है तो क्या माँ उससे नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं, वो माँ नाराज क्यों होगी? उसका खुद का बालक है, वो चाहे जो करे। और कभी कभी तो अगर बालक भीतर कुछ हरकत भी करता है तो माँ तो और प्रसन्न होती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी, ये सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, ये ब्रह्मलोक भी आपके गर्भ में है, और इस गर्भ में जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग, सब आपके गर्भस्थ हैं। उनमें मैं भी आपके गर्भ का एक बालक हूं। यदि मैंने कुछ अपराध कर दिया तो आप मुझसे इतने नाराज हो गए? भगवान बोले नाम सही है तुम्हारा, चतुरानन, बहुत चतुर हो तुम। ये लाग लपेट वाली बातें मत करो हमारे सामने खड़े होकर के। ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को, और अपने सब ग्वाल बालों को स्वयं जाकर के मुक्त किया ठाकुर जी ने। और मुक्त करके ब्रह्मा जी से कहा जाओ संभालो अपना सिंहासन। और ठाकुर जी ने देखा भी नहीं, ले गए सबको अपने साथ। बंधुओं, प्रेमी क्रोध कर ले, मार ले, पीट ले, झगड़ ले, पर प्रेमी देखने से इनकार कर दे, मौन हो जाए, शांत हो जाए, ये बहुत पीड़ा देता है। और ब्रह्मा जी उसी पीड़ा में है। ठाकुर जी चले गए। ग्वाल बालों को कुछ नहीं पता चला। भगवान ने छाक लीला करने से पहले एक अगासुर नाम के दैत्य को मारा था, जिसको मरे हुए 1.5 साल हो गया है। और ठाकुर जी लेकर के ग्वाल बालों को जैसे ही नीचे आए,